हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपना टॉपिक चल रहा था प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन में हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो थी उनका अध्ययन हमने किया था। अब हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर हम दो प्रीपोजिशन का अध्ययन करते हैं, इन और एट का। सबसे पहले देखिए इन प्रीपोजिशन। इट इज़ यूज्ड विद सिटीज़, टाउन, स्टेट्स, कंट्रीज एंड कंटिनेंट्स। यानी सिटीज से पहले, टाउन से पहले, स्टेट से पहले, कंट्रीज से पहले और कंटिनेंट से पहले हम किसका यूज करते हैं? इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो देखिए आई लिव इन इंडिया या आई लिव इन राजस्थान। तो राजस्थान स्टेट है, इंडिया एक कंट्री है, तो उससे पहले हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। दूसरा, इन प्रीपोजिशन का यूज हम जो कंटिनेंट्स के लिए करते हैं तो द टेम्परेचर इज़ टू लो इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक कंटिनेंट है, तो उससे पहले हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? इनका। तो जो प्लेस के अंदर सिटी है, टाउन है, स्टेट है, कंट्री है, कंटिनेंट्स है, तो उससे पहले हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं इन। दूसरा देखिए, यदि स्ट्रीट आती है, स्टेट के अंदर स्टेट वर्ड जो आता है तो उसके साथ में भी हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। दे वर प्लेइंग इन द स्ट्रीट्स, दे वर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। यहाँ पर द स्ट्रीट है तो उससे पहले प्रीपोजिशन अपनी क्या आएगी? इन आएगी। दे वर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। और इन प्रीपोजिशन का हम यूज़, इट इज़ यूज्ड विद डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के साथ में भी, दिशाओं के साथ में भी हम किसका यूज करते हैं? इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे लिखें कि हिज हाउस इज इन नॉर्थ। यहाँ पर नॉर्थ क्या डायरेक्शन है, तो उस डायरेक्शन से पहले हम किसका यूज करते हैं? इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एट प्रीपोजिशन देखिए, एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड विद पब्लिक प्लेसेस और स्मॉल प्लेसेस। जो छोटे स्थान होते हैं या सार्वजनिक स्थान होते हैं उनसे पहले जो प्रीपोजिशन काम में आती है वो आती है एट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखें कि सुधीर लिव्स एट नेहरू नगर। ये नेहरू नगर एक स्मॉल प्लेस है, तो जैसे बिग प्लेस में अपना राजस्थान है, जयपुर है, सिटीज़ के अंदर वो बिग प्लेसेस हैं, उनके अंदर जो छोटे स्थान हैं उनके लिए प्रीपोजिशन क्या आती है? एट आती है। आई विल वेट एट द एयरपोर्ट, ये एक पब्लिक प्लेस है, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, तो उनसे पहले कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ की जाती है? एट प्रीपोजिशन यूज़ की जाती है। अब देखिए स्ट्रीट के लिए और रोड के लिए जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है इन। स्ट्रीट और रोड के लिए जो अपनी प्रीपोजिशन आती है वो आती है इन। लेकिन फॉर पार्ट्स ऑफ रोड एंड स्ट्रीट, यदि रोड का कोई पार्ट है, स्ट्रीट का कोई पार्ट है, तो उसके लिए जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है एट। एग्जाम्पल के लिए देखिए आप, दे आर स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। स्ट्रीट का कॉर्नर है तो उसका क्या एक पार्ट है, तो उससे पहले जो प्रीपोजिशन आएगी वो क्या आएगी? एट। दे आर स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। माई हाउस इज एट द एंड ऑफ दिस रोड। देखिए रोड का एक पार्ट है, उसका अंतिम हिस्सा जो है, तो उससे पहले जो अपनी प्रीपोजिशन आती है वो कौन सी आती है? एट प्रीपोजिशन आती है। अब देखिए कंपैरिजन के अंदर हम देखें कि दो स्थान दिए हुए हैं, तो जो बड़ा स्थान होगा उससे पहले प्रीपोजिशन आ जाएगी इन, और जो छोटा स्थान होगा उसके लिए प्रीपोजिशन आ जाएगी एट। जैसे एक ही सेंटेंस में हम दोनों का एग्जाम्पल यदि इनका देखें हम, तो ये आ गया ही लिव्स एट नेहरू नगर। छोटा स्थान है इन जयपुर, बड़ा स्थान है, तो जो बड़ा स्थान है उसके लिए इन और जो छोटा स्थान है उसके लिए एट। प्लेसेस के अंदर हम दो ही प्रीपोजिशन का अध्ययन करते हैं, इन और एट का। अब जो प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशंस हैं उनका अध्ययन करते हैं हम। हाँ देखिए प्रीपोजिशंस ऑफ पोजिशन में हम सबसे पहले देखते हैं इन प्रीपोजिशन। तो व्हेन थिंग्स आर इनसाइड समथिंग,
जब वस्तुएं दूसरी वस्तु के अंदर होती हैं तो उसके लिए और उनकी पोजीशन क्या होती है, स्थायी होती है, विदाउट मूवमेंट होती हैं, तो उनके लिए प्रीपोजिशन कौन सी यूज की जाती है, इन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखें, द बुक इज इन द बैग, द बुक इज इन दी बैग। बुक है वो बैग के क्या इनसाइड है, अंदर है, और वो क्या है, स्थायी है उसके अंदर। इसी प्रकार से वी आर प्लेइंग इन दी रूम। अब इसके अंदर फिक्स नहीं है, लेकिन हम क्या है उसके अंदर हैं, वस्तुएं स्थायी नहीं है लेकिन हम उसके क्या है, अंदर है, अंदर मूवमेंट है, अंदर बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो वी आर प्लेइंग इन दी रूम, तो इसके लिए प्रीपोजिशन क्या आएगी, इन आएगी। अब देखिए, व्हेन थिंग्स आर गोइंग इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड, जब थिंग्स हैं वो आउटसाइड से इनसाइड क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं। मूवमेंट, ये मूवमेंट अलग है, ये मूवमेंट हो रहा वो इनसाइड ही है, अंदर ही है, ये जो खेलने की क्रिया वो अंदर ही हो रही है, तो उसके लिए जो अपनी प्रीपोजिशन आएगी वो इन आएगी। लेकिन जब हम बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट करते हैं, जैसे आ गया द फ्रॉग जंप्ड इनटू द रिवर, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द रिवर। अब फ्रॉग ने जंप किया तो वो गति करते हुए किस में प्रवेश करेगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, मूवमेंट होगी उसके अंदर, मूवमेंट करते हुए वो आउटसाइड से इनसाइड जा रहा, तो उसके लिए प्रीपोजिशन आती है अपनी इनटू। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द रिवर। इसी प्रकार से जैसे हम देखें, सी प्योर्ड वाटर इनटू द ग्लास, या प्योरिंग, सी इज प्योरिंग वाटर इनटू द ग्लास। अब पानी को जब ग्लास के अंदर उड़ेला जाता है तो वो मूवमेंट करते हुए ग्लास के अंदर जाएगा, गति करते हुए ग्लास के अंदर जाएगा, तो इसमें क्या आ गई, मूवमेंट आ गई, और आउटसाइड से इनसाइड वो जा रहा, तो इसके लिए अपनी प्रीपोजिशन क्या आती है, इनटू आती है। इनके अंदर जब थिंग्स हैं वो समथिंग दूसरी थिंग्स के क्या होती हैं, अंदर होती हैं, इनसाइड होती हैं, और जब आउटसाइड से इनसाइड थिंग्स जाती हैं तो उसके लिए प्रीपोजिशन आती है अपनी इनटू। ऑन देखें, ऑन यूज टू डिनोट ए पोजिशन ऑफ थिंग्स विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, यानी ऑन का यूज़ किया जाता है उस पोजीशन को डिनोट करने के लिए जब सरफेस को टच करते हुए कोई वस्तु दूसरी वस्तु के सरफेस को छूते हुए क्या हो, उसके ऊपर हो, तो उसके लिए अपनी क्या आती है, ऑन प्रीपोजिशन आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखें, फैन, फैन क्या अपने ऊपर है लेकिन ये अपने हेड को टच नहीं कर रहा, उसके सरफेस को छू नहीं रहा, तो उसके लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, उसके लिए हम ओवर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन जब दोनों का सरफेस टच हो, जैसे लिखें एग्जाम्पल के लिए, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब देखिए, टेबल और बुक है, उन दोनों का सरफेस क्या करता है, एक दूसरे को टच करता है, छूती हुई अवस्था में है, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर है तो वो सरफेस को टच करते हुए है, तो उसके अंदर जो प्रीपोजिशन यूज होती है अपनी वो क्या आती है, ऑन, यानी इसकी पोजीशन क्या रहेगी, डेनोट पोजीशन थिंग्स विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, यानी सरफेस को छूती हुई अवस्था में क्या आएंगी, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होगी तो अपनी प्रीपोजिशन आएगी, वो आएगी ऑन प्रीपोजिशन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखें हम, जैसे अपॉन, अपॉन टू शो द कंटिन्यूस एक्शन, यानी इसमें क्या होता है, एक्शन क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। कीपिंग ए थिंग ऑन ए सरफेस, या तो हम किसी सतह के ऊपर वस्तु को जब रखते हैं तो जो कंटिन्यूटी है उसके साथ में जब प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो वो कौन सी आएगी, अपॉन। या कोई थिंग गति करते हुए एक सरफेस के ऊपर से गुजर जाती है, सरफेस है वो बिलो होना चाहिए, उसके ऊपर से जब वो निकलती है तो उसके लिए प्रीपोजिशन आती है अपनी अपॉन। एग्जाम्पल जैसे हम देखें, द कैट जंप्ड
अपॉन द टेबल। तो देखिए टेबल क्या है कि सरफेस है, और उस सरफेस के ऊपर से कंटिन्यूस एक्शन के अंदर यानी लगातार गति के अंदर वो उसके ऊपर से सरफेस के ऊपर से गई है, तो उसके लिए प्रीपोजिशन आती है अपॉन। द कैट जंप्ड अपॉन, यानी इसमें मूवमेंट होगा सरफेस के ऊपर से निकलने का। या जब किसी वस्तु को हम दूसरी वस्तु पर रखते हैं तो जो कंटिन्यूटी, जो एक्शन में जो कंटिन्यूटी होती है उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, अपॉन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे सी वॉज कीपिंग द बुक ऑन द टेबल। She was keeping, यानी कंटिन्यूटी, she was keeping the book upon the table। इस एक्शन में क्या कंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूटी को शो करने के लिए, एक सरफेस के ऊपर कंटिन्यूटी शो करने के लिए जो प्रीपोजिशन आती है वो प्रीपोजिशन आती है अपनी अपॉन। थैंक्स। जो रेस्ट ऑफ द प्रीपोजिशन हैं उनके स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।